हेलो फ्रेंड्स। तो बेटा वी आर डूइंग एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो। एक्टिविटी एंड टर्नओवर रेशियो में बेटा जो पहला रेशियो हमने लिया था दैट इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब हम सेकंड रेशियो ले रहे हैं दैट इज ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ये एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो के का ही पार्ट है। ये सेकंड रेशियो है एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो का। तो बेटा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इसको हम टीआर बोला करेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर, ताकि फॉर द इजीनेस मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मैं कई सारे नाम अपनी अपनी मर्जी से दे देता हूँ। फिर ये कैसे निकलता है बेटा, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मैंने बताया था। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को हम क्या बोल सकते हैं, सेल्स भी बोल सकते हैं, और क्रेडिट मतलब उधार वाली सेल्स। ठीक है, जब वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेड रिसीवेबल्स इज डेटर्स एंड बीआर। मैंने यहाँ पे भी बताया ट्रेड रिसीवेबल्स इज डेटर एंड बीआर। तो डेटर्स और बीआर का रोल कब आता है, जब आप क्रेडिट सेल्स करते हो। तो आप फॉर्मूला ऐसे याद रख सकते हो कि ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला कैसे बनेगा। तो बेटा एक तो क्रेडिट सेल्स होगी और डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, क्योंकि डेटर्स एंड बीआर और वी कैन से ट्रेड रिसीवेबल्स दे आर कनेक्टेड विद क्रेडिट सेल्स। ठीक है बेटा, नेट क्रेडिट सेल्स आप कैसे निकालोगे। ऑब्वियसली पहले नेट सेल्स होगी तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस कर दो, जिसको हम रिटर्न इन्वेंटरी बोलते हैं। तो आपके पास नेट सेल्स आ जाएगी। ठीक है, नेट सेल्स आने के बाद जब उसमें से आप कैश वाली सेल्स को डिडक्ट कर दोगे तो आपके पास क्या रह जाएगी, क्रेडिट वाली सेल्स। जैसे आपके पास क्रेडिट सेल्स आ जाएगी तो आप उसको यहाँ पुट कर सकते हैं। सेल्स निकालने के और भी तरीके हैं। सेल्स को निकालने के तरीके मैंने पिछली वाले वीडियो में बता रखे कि सेल्स एक तो कॉक्स प्लस जीपी करके निकलता है, और सेल्स कॉक्स माइनस क्रॉस लॉस करके भी निकलता है। ठीक है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स कैसे निकालेंगे आप, जैसे आप एवरेज इन्वेंट्रीज निकालते थे वैसे ही एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स निकालेंगे। ओपनिंग टीआर प्लस क्लोजिंग टीआर डिवाइड बाय 2। ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर क्या क्या आता है बेटा, डेटर्स और बीआर आते हैं। जैसे वहां पे एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री होता था, जैसे वहां पे एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री होता था, यहाँ पर एवरेज कलेक्शन पीरियड होता है। अगर डेज में निकालना है तो 365, मंथ्स में निकालना है तो 12 और वीक्स में निकालना है तो 52। डिवाइडेड बाय आप कैसे करोगे, टीआर दैट इज ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। इस पे क्वेश्चन करके देखते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो बेटा ये क्वेश्चन हम ले रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 68। कैलकुलेट द ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपको दे रखा है टोटल सेल्स 2 लाख, और कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस फॉर द ईयर कैश सेल्स दे रखी है 40,000। तो बेटा जो आपकी टोटल सेल्स है, अगर उसमें से कैश सेल्स आपको हटा दोगे तो क्या बचेगा आपके पास, क्रेडिट सेल्स बचेगा। ठीक है, उसके बाद बेटा ट्रेड रिसीवेबल्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर दे रखा है 20,000, और ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड ऑफ द ईयर दे रखा है 60,000। बेटा बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है इसलिए बहुत सिंपल है, एक टफ वाला भी करेंगे। ओके, तो टोटल सेल्स आपको 2 लाख दे रखी थी। टोटल सेल्स का मतलब होता है कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। टोटल सेल्स 2 लाख दे रखी है, कैश सेल्स 40,000 दे रखी है, ऑटोमेटिकली क्रेडिट सेल्स आपकी कैलकुलेट हो जाएगी दैट इज 1,60,000 रुपीज़। गॉट इट। एवरेज टीआर आप कैसे निकालोगे, ओपनिंग टीआर प्लस क्लोजिंग टीआर डिवाइड बाय 2 करके। ठीक है, तो आपके ओपनिंग टीआर 20,000 गिवन थे और क्लोजिंग टीआर 60,000 गिवन थे। डिवाइड बाय 2 किया आपने, आपके पास 40,000 आ गया। टीआर कैसे निकालोगे आप, जो आपकी क्रेडिट सेल्स निकली है 1,60,000 की, उसको डिवाइड कर दोगे आप एवरेज टीआर से। वही मैंने किया है, 1,60,000 डिवाइड 40,000 इक्वल टू 4 टाइम्स टीआर का रेशियो में एक बार आपको वापस बता देता हूँ दैट इज नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज टीआर। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं बेटा। ये क्वेश्चन दे रखा है इलस्ट्रेशन नंबर 69। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट द टीआर एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दे रखा है आपको 2,25,000 दैट इज टोटल सेल्स। कैश सेल्स आपको गिवन है 20% ऑफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। बेटा अगर 20% कैश सेल्स है तो 80% क्या होगी, क्रेडिट सेल्स। तो 80% निकाल लेंगे हम 2,25,000 का, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कैश से क्रेडिट सेल्स आ जाएगी। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आउट ऑफ द क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जैसे आपके पास क्रेडिट रेवेन्यूज आ जाएंगी, आपके पास ये जो है क्रेडिट सेल्स रिटर्न दे रखी 20,000, तो आप उसमें से उसको लेस कर देना, तो आपके पास नेट क्रेडिट सेल्स आ जाएगी। और फिर आपको दे रखे ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग एंड क्लोजिंग, तो ओपनिंग प्लस
क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 करके हम एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया बेटा, टोटल सेल्स 2,25,000 दे रखी, कैश सेल्स 20% ऑफ टोटल सेल्स थी, तो क्रेडिट सेल्स क्या हो जाएगी 80% ऑफ टोटल सेल्स, तो 80% ऑफ टोटल सेल्स निकालेंगे तो 1,80,000 आपके पास क्रेडिट सेल्स आ जाएगी। बेटा सेल्स रिटर्न आउट ऑफ क्रेडिट सेल्स दे रखी थी 20,000, तो नेट क्रेडिट सेल्स आपकी 1,80,000 माइनस 20,000 करके 1,60,000 आ जाएगी। नाउ बेटा एवरेज टीआर निकालने के लिए ओपनिंग टीआर प्लस क्लोजिंग टीआर डिवाइड बाय 2 करेंगे, 8,000 प्लस 12,000 डिवाइड बाय 2 तो 10,000 आ जाएगा। और टीआर कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रेडिट सेल्स को एवरेज टीआर से डिवाइड कर देंगे। तो बेटा हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 16 टाइम्स। उसने हमारे से एक और चीज़ पूछी क्वेश्चन में, एवरेज कलेक्शन पीरियड, वो निकालने के लिए आप क्या करोगे 365 को डिवाइड कर दोगे 16 से, तो आपके पास बेटा 23 डेज आंसर आ जाएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे। हम नेक्स्ट देखते हैं कि कुछ और क्वेश्चंस मैं कराऊं या फिर आपके लिए मैं नेक्स्ट इशू स्टार्ट करूं। थैंक यू।